आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत के दौरान किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और इस दिन आपातकालीन अगर प्यास लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो जानेंगे संपूर्ण पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में और सुनेंगे निर्जला एकादशी की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी व्रत की आरती। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत, यह व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी जो कि वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। निर्जला यानी कि इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग करके इस व्रत में रहना चाहिए, व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से एक वर्ष की जितने भी एकादशी है, अगर वो कोई भी एकादशी का व्रत अगर आप नहीं रख पाते हैं, केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं, तो उन सभी एकादशियों व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को और अन्य नामों से जाना जाता है। इसे निर्जला एकादशी, भीमशैनी एकादशी, पांडव एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। पूर्व समय में इस व्रत को जो कि भीमसेन ने धारण किया था, इसलिए इसे भीमशैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है, इसलिए इसका फल भी अधिक है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत जो कि 31 मई 2023 दिन बुधवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 30 मई 2023 दिन मंगलवार दोपहर 1:09 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 31 मई 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:47 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त जो शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 31 मई 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी एकादशी का व्रत इस दिन धारण करेंगे और 10वीं दिन नियमों का पालन जो कि 30 मई 2023 दिन मंगलवार को 10वीं तिथि 10वीं नियमों का पालन करेंगे। और इस व्रत का पारण जो कि 1 जून 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 7:50 तक व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में जो कि जल और तुलसी दल से पारण करने का विशेष महत्व माना गया है, तो आप तिल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप जल और तुलसी दल ग्रहण करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के दौरान जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन चाहिए कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ही जो कि ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर रात्रि में जो कि भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए रात्रि में सोनी चाहिए। उसके बाद फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके
गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने वक्त जो कि माता गंगा का स्मरण करे, वरुण देवता का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, तो पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहें कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि अन्न और जल दोनों का त्याग करके व्रत को धारण करके सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम स्मरण करते हुए दिन रात्रि समय को बिताना चाहिए। एकादशी की रात्रि जो कि जागरण करनी चाहिए। जागरण करने से इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है, तो रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। और अगले दिन जो कि द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी व्रत धारक हैं, व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करनी चाहिए। और भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपना मन जो कि भगवत चरण में लगाना चाहिए। चोर, पाखंडी, धूर्त आदि व्यक्तियों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो भी व्रत धारक हों उन्हें बाल, दाढ़ी, नाखून आदि बिल्कुल भी नहीं काटनी चाहिए। इस दिन तेल, सर्फ, साबुन, शैम्पू आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वैसे ये निर्जला एकादशी का व्रत है, तो इसमें अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना है। तो इस दिन परिवार के सदस्यों को भी जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए और सभी परिवार के सदस्यों को जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके एकादशी तिथि के दिन गर्मी का मौसम है, तो निर्जला एकादशी के व्रत में जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो मीठे शरबत का जो कि जल से भरा हुआ कलश हो, शक्कर मिला हुआ, उसका दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मीठे शरबत का दान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी के दिन जो कि गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ दान करने से जो कि रिश्तों में मिठास आती है। निर्जला एकादशी के दिन जो कि जूते का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनाज दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इस दिन छाते का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गौ, स्वर्ण, अन्न, जल, वस्त्र जो भी आपसे बन सके, आपका जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। नहीं तो कम से कम मीठे शरबत का अवश्य ही दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में अपवित्र अवस्था में जो कि 3 बार आचमन करना चाहिए। इसमें आचमन करने से कोई दोष नहीं है, आप आचमन करें। उसके बाद जो भी निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं और कभी आपातकालीन संकट आ जाता है, प्यास लगने से अगर प्राण पर संकट बन आए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और अक्सर कई लोग बहुत ज्यादा प्यास लगने पर खुद को रोक नहीं पाते हैं और पानी पी लेते हैं। इससे उनका व्रत जो कि भंग हो जाता है।
व्रत टूट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की मनाही होती है। अगर आपातकालीन संकट हो, प्राणों पे संकट बनने वाली स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में जो कि 12 बार ओम नमो नारायणाय इसका जप करना चाहिए। इसके बाद थाली में जल डाले और घुटने और बाजू को जमीन पर लगा करके पशुवत, जैसे कि पशु जल ग्रहण करते हैं वैसे जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा जल ग्रहण करने से व्रत भंग नहीं होता है। नहीं तो एकादशी तिथि के दिन जल ग्रहण करना चाहते हैं तो एकादशी सूर्योदय से पहले ही जल आदि ग्रहण करें, नहीं तो उसके बाद जल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी सूर्योदय से लेकर के द्वादशी सूर्योदय तक जल और अन्न दोनों का ही त्याग करके रहना चाहिए। द्वादशी सूर्योदय होने के बाद ही समय के अनुसार फिर जल और तुलसी दल ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:43। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र सुबह 6 बजे तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र योग जो कि व्यतिपात योग होगा रात्रि 8:14 तक, उसके बाद वरयान योग। एकादशी तिथि के दिन कुछ समय के लिए जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग होगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा 31 मई को, वह समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:38 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। और 1 जून 2023 दिन गुरुवार को राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:38 से दोपहर 3:20 तक होगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक शुद्ध जगह ले, जैसे कि विशेष करके अपने घर के ईशान कोण में भगवान के पूजन के लिए उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए और अपने लिए एक आसन लगाए। आसन पर जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और फिर भगवान के आसन पर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। और सबसे पहले तो अपना शुद्धिकरण करे, उसके बाद तिलक धारण करे। पुरुष हैं शिखा अगर रखे हुए हैं तो शिखा बांधे, उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करके रखे, दीप देवता का पूजन करे। सबसे पहले किसी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करे, कलश देवता को स्थापित करे, कलश के नीचे मिट्टी डाले, उसके ऊपर से सप्त धान्य या अनाज रखे, उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश को स्थापित करे। कलश में जो कि कच्चा सूता या मौली लपेट दे, स्वास्तिक का चिन्ह कलश में बनाए, कलश में जल डाले, सुपारी डाले, कुछ पैसा द्रव्य डाले, उसके बाद पंच पल्लव या आम का पल्लव डाले, उसके ऊपर से अनाज से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखे, उसके ऊपर से एक नारियल रखे। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन कर ले, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। इसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे और रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करे। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करे। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान विष्णु को अर्पित करे, पीला पुष्प चढ़ाए, पीला चंदन अर्पित करे, फिर तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है तो उन्हें तुलसी दल चढ़ाए, क्योंकि भगवान विष्णु को बिना तुलसी के उनका पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, तो तुलसी दल अर्पित करे। काले तिल भगवान विष्णु को चढ़ाए, काले तिल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। काले तिल अगर ना मिल पाए तो सफेद तिल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं,
अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करे। नैवेद्य में जो कि दूध से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग करे। अगर बाजार से अगर लेकर के मिठाई आते हैं तो उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके उसके बाद तुलसी पत्र डाल करके भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो, विशेष करके ककड़ी का भोग लगाए, तरबूजे आदि का भगवान विष्णु को भोग लगाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में ऋतु फल जो भी हो भगवान विष्णु को अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद फिर जल से आचमनी करवाए। अगर आप किसी को भोजन देते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य ही देना चाहिए। तो भगवान को भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं। श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को अक्षत जब भी अर्पित करते हैं तो अक्षत को थोड़ा सा जो कि कुमकुम लगा करके उसे रंग ले। सूखा अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करके माता लक्ष्मी को अर्पित करें। और भगवान विष्णु को अक्षत बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत चढ़ाने पर भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं। तो अक्षत के जगह भगवान विष्णु को जो कि तिल अर्पित किए जाते हैं तो भगवान को तिल चढ़ाए और माता लक्ष्मी को अक्षत अर्पित करे। उसके बाद फिर पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करे। भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करे या श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। जो इतने प्रकार से पूजन नहीं कर पाते हैं, जिनके पास समय ज्यादा ना हो, तो आप कम से कम भगवान विष्णु को जो कि जल अर्पित करे, पंचामृत अर्पित कर दे, पीला पुष्प, पीला चंदन चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। लेकिन तुलसी पत्र का ध्यान रखें, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और निर्जला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। इतना तो अवश्य ही करना चाहिए जो पूरे विधि विधान के साथ पूजन नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से एकादशी तिथि के दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में जो कि इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग बस पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर किया। अर्घ्य और पाद्य दे करके सुंदर आसन पर बैठाकर षोडशोपचार पूर्वक उनकी पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, दया करके आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच कहो। भीम ने कहा कि हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। तब आप ही बताइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर व्यास जी कहने लगे कि मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ। साथ ही वैदिक धर्म की कथा
तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बिना इस व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं होता। महर्षि व्यास के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण बेत के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले कि प्रभु यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से बढ़कर है, सो भी हर महीने में 2 बार। हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसमें ज्यों त्यों कर एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बतलाता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु कहिए और शीघ्र बतलाइए, वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा कि वह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु कल मैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर सो जाओ। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल ग्रहण न करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सोना छोड़कर और उसे नवीन वस्त्र में लपेटकर ब्राह्मणों को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन अन्न खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चांडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य ये हैं: शेष शैया पर स्थित विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, सैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाहन दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करके तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं वे मनुष्य बिना विघ्न के स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके संपूर्ण पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब आइए सुनते हैं एकादशी व्रत एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मे। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होई पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हो शक्ति मुक्ति पाता, हाँ शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।